हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट फोरम। आज हम इस वीडियो में सन 2001 में टीजीटी के पेपर को जो पेपर उसमें आया था उसे हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है। विकल्प आपके पास है लकड़ी के पटों पर, वृक्ष की छालों पर, तालपत्रों पर, चट्टानों पर। यहाँ पर मैं आपसे कुछ पूछने वाला नहीं हूँ क्योंकि सारी चीज़ें आपको बाकायदा व्याख्याकृत करके पुस्तक में ही दी हुई थी। मैंने उसी का जो PDF बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ताकि आप देखें और उसे पढ़ भी सकें। अगर आपको क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में अगर चाहिए तो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर भी बनाया जा सकता है। खैर, आज हम इस पर ही देखते हैं। तो जो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है, प्रश्न जो पूछा गया है, तो हम तीनों विकल्पों को अगर मैं ध्यान से देखूं या अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए था कि प्रागैतिहासिक काल से आज तक ये चीज़ें सुरक्षित बची ही नहीं सकती थी। तो स्वाभाविक है जो चौथा विकल्प है चट्टानों पर, वही आपका विकल्प सही होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका चट्टानों पर। बाकी कोई भी चीज़ें इतने समय तक प्रिजर्व नहीं हो सकती थी, वो खत्म हो जाती, जैविक चीज़ें थी। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? तो असंबद्ध का मतलब है जो अलग है एक तरीके से। मान लीजिए जो चार चीज़ें दी हुई, एक मतलब बिल्कुल बेचारा वो अलग थलग ही पड़ा हुआ होगा, उसका बाकी तीनों से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, सिंगनपुर, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या है कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के केंद्र हैं। लेकिन जो चौथा बाग है वो आपका ईस्वी के बाद आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना था? तो होशंगाबाद आपका प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का केंद्र था, तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के केंद्र में जाना जाएगा। विकल्प आपके पास है क्या? मालवा चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, शैल चित्रकला, मुगल चित्रकला। तो यहाँ पर आपका मालवा, दक्षिणी, मुगल होगा नहीं। शैल चित्रकला का मतलब यही हुआ कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला को ही शैल चित्रकला कहते हैं, तो यही। और होशंगाबाद क्या है कि शैल चित्रकला या प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का कला केंद्र था। तो होशंगाबाद आपका क्या हो जाएगा? शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो अजंता के लिए सबसे पहले आप ये अपने दिमाग में धारणा बना लीजिए कि अजंता जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपके कुछ क्वेश्चन कभी कभी तो इसी आधार पर सही हो जाएंगे कि उससे वो आपसे पूछ लेगा, तीन विकल्प ऐसे दे देंगे जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं होंगे। चौथा विकल्प होगा जो आपके पास बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा, तो आपको वही टिक कर देना है। तो कभी कभी ऐसा आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है। और चूँकि पैटर्न आपका बदलता जा रहा है और ये हम 2001 का पेपर लिए हुए बैठा हूँ अभी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कभी मान लीजिए आ जाए तो आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जो बौद्ध चित्रकला है वो अजंता से संबंधित है, या अजंता चित्रकला जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके अतिरिक्त वहाँ पर कुछ और निर्माण हुआ ही नहीं। ठीक, तो यहाँ आपका हो जाएगा बोधिसत्व पद्मपाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में कितनी गुफाएं? तो अजंता में अगर टोटल काउंटिंग करें तो 30 गुफाएं होती हैं। इसमें 14 और 15 के बीच में एक गुफा मिल जाती है आपको, लेकिन आपके पास यहाँ पर विकल्प नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आप 29 लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अजंता, इसे मैं कर दूँ। फिर नेक्स्ट है अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? मैंने बताया कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो होगा वही हो जाएगा। आपका बुद्ध चरित्र दिया हुआ है तो बुद्ध चरित्र आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता किस प्रदेश में है? तो ये आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि अजंता जो है आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किससे कौन सा असंबद्ध है? बाघ, अजंता, बादामी, सित्तनवासल। तो लगभग में तो एक ही कालखंड के, मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ईस्वी के बाद, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर तो एक समानता मिल रही है। अब इसमें अंतर क्या है? तो अंतर क्या हो सकता है? या तो आपको दे दिया जाएगा कि राजवंशों में अंतर है, और या तो आपको मतलब ये पता चलेगा कि अगर राजवंशों में अंतर है तो इसमें तो भाई बाघ का अलग राजवंश होगा, सित्तनवासल का अलग राजवंश होगा, अजंता का अलग राजवंश होगा, बादामी का अलग होगा। एक चीज़ और मैटर कर रही है कि जो टाइम पीरियड है बनने का, जो समय लगा है बनने का, तो वो समय सबसे ज़्यादा अजंता में लगा है। बाकी एक वंश ही निपटा दिया है, एक वंश ने ही सारी गुफाओं को निपटा दिया है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? तो अजंता में मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म के अतिरिक्त और कोई भी चित्र नहीं पाया गया है। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो महावीर जैन धर्म से रिलेटेड है, तो वहाँ पर इनका भी कोई चित्र नहीं पाया गया होगा। तो विकल्प सीधा सा दिया हुआ है। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो जैन चित्रकला और जो पाल चित्रकला, अपभ्रंश चित्रकला है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक समय से एक कालखंड के हैं। मध्यकाल की चित्रकला में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और मध्यकाल में भी
दो तरीके से हम बांट सकते हैं, एक पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल की चित्रकला। तो जब वहाँ पर हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट करते चलेंगे। फिलहाल अगर हमारे पास प्रश्न है तो हम इसका आंसर ये दे देंगे कि ये पश्चिमी क्षेत्र से रिलेटेड चित्रकला है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये पश्चिमी क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? तो असंबद्ध क्या है आपका? सुर सुंदरी कथा, 63 शलाका पुरुष चरित्र, कथा श्री सागर, चौर पंचाशिका। तो इसमें जो आपका चौर पंचाशिका है वो आपका अपभ्रंश शैली का है, बाकी जो तीनों चीज़ें हैं वो जैन शैली से रिलेटेड हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? तो जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? परली आंख का दिखाना। जैन चित्रकला कहलाती है पोथी चित्र। जैन चित्र कागज पर कब बने? ये 13वीं शताब्दी में बने थे। पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं, तो पाल पोथी चित्र किस पर बनाए गए हैं? तालपत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो ये है तो वास्तव में नेपाल, बिहार, है तो आपका ये नेपाल, बिहार और बंगाल तीनों की, लेकिन इसका जो उद्भव हुआ है वो वास्तव में बंगाल में हुआ था, पाल वंश के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? तो पाल चित्रकला बुद्ध के ऊपर डिपेंड करता है, या बौद्ध धर्म से ज़्यादा इनका संबंध था, तो वही है। तो जो भी पाल वंश में बने हैं ज़्यादातर चित्र वो क्या है? आपके बौद्ध वंश से रिलेटेड है। राजस्थानी चित्रकला के चित्र क्या है? वो आपके लघु चित्र हैं। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो राजा सामंत सिंह बनेठनी। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, ये तीनों शैली आपको राजस्थानी शैली में मिल जाएंगे। राजस्थानी की शैली की उपशैलियाँ हैं सारी चीज़ें, लेकिन आगरा शैली आप कहीं सुनेंगे नहीं। तो ये असंबद्ध क्या है? आपका आगरा शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ? तो चौर पंचाशिका का चित्रण आपका ये हुआ है राजस्थानी शैली में। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि जो शैली थी यही चौर पंचाशिका। तो चौर पंचाशिका के बारे में हमने यहाँ पर देखा था, कहाँ गया चौर पंचाशिका? यहाँ पर देखिए अपभ्रंश शैली की सचित्र पोथी है, जबकि बाकी क्या है? जैन की थी। यहाँ पर हम देखते हैं जो चौर पंचाशिका है, तो जैन तंजौर पाल की होगी नहीं, क्योंकि पाल बौद्ध से संबंधित था, जैन आपका महावीर जी से संबंधित था, जैन धर्म से, उसमें तो आपने ऊपर देखा ही था। तो जो चौर पंचाशिका है वो राजस्थानी शैली में चित्रित हुई है। हालांकि जब आप राजस्थानी शैली पढ़ेंगे तो राजस्थानी शैली किस शैली से उद्भूत हुई है वहाँ पर आपको ये क्लियर होगा कि चौर पंचाशिका किस शैली में निर्मित हुई है। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो बीकानेर, गढ़वाल, अहमदनगर। तो इसमें से आपका जो है बसोहली शैली, बसोहली शैली, गढ़वाल शैली, अहमदनगर शैली, ये तीनों शैलियाँ क्या हैं? बसोहली आपका किस में आ जाएगा? जो मुगल काल के अवसान के समय में जब चल रहा था पहाड़ी चित्रकला, उस टाइम में मतलब बसोहली उसका कला केंद्र था। गढ़वाल, अहमदनगर आपका गुजरात का है। बचा बीकानेर, तो बीकानेर राजस्थान में, तो राजस्थान की शैली बीकानेर शैली हम पढ़ेंगे राजस्थान में। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? आगरा शैली, लखनऊ शैली, कोटा, दिल्ली शैली। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो कोटा शैली है वो असंबद्ध है, क्योंकि ये राजस्थानी शैली का है। ठीक है, राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो पिछवाई चित्र जो है राजस्थान के वो नाथद्वार शैली से हैं। नाथद्वार कृष्ण भक्ति, जहाँ नाथद्वार आएगा वहाँ पर आपको कृष्ण से संबंधित चित्र भी मिलेंगे, और वहीं पर आपको पिछवाई चित्र, कृष्ण मंदिरों में जो पिछवाई चित्र बनाए जाते थे वही आपको मिल जाएंगे। भगवान श्रीनाथ जी के स्वरूप सज्जायत उनके पीछे लगाए गए पटचित्रों के कलात्मक निर्देशों के कारण थे। 12 मासा चित्रों में पाया जाता है, तो 12 मासा में क्या पाया जाता है? ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? तो अबुल हसन था। ठीक, मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है, तो कौन कौन? राजस्थानी दक्षिणी नहीं, कश्मीरी पंजाबी नहीं, जैन पाल नहीं, ये भारतीय पर्शियन चित्रों से मिली है, यानी भारतीय ईरानी चित्रकला के सम्मिश्रण से आपका क्या बना है? आपका मुगल शैली। दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय में बनी, तो ये अकबर के समय में कंप्लीट हुई थी, स्टार्टिंग हुमायूं के समय में ही हो गया था। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो बसावन जो था वो अकबर
का दरबारी चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। रजनामा ग्रंथ क्या है? रजनामा जो है वो महाभारत कथा को ही रजनामा कहते हैं, फारसी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो चित्रकार मंसूर जो था पशु पक्षी चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है क्षेत्रीय शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा शैली, दक्षिणी शैली। तो जब मुगल शैली का पतन हो रहा था उस समय हमारे कौन सी शैली उठ रही थी? तो हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि उस समय हमारी पहाड़ी शैली, जब मुगल काल की शैलियाँ अवसान पर थी तो पहाड़ी शैलियाँ उठ रही थी। तो पहाड़ी शैली के अंतर्गत ही कांगड़ा शैली आती है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम आपका हो जाएगा पहाड़ी चित्रकला। अभी इसके पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब मुगल काल अवसान पर था तो उस समय वहाँ के कलाकार भागकर पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे थे और वहाँ पर पहाड़ी शैली विकसित हुई। पहाड़ी चित्रकला कांगड़ा से रिलेटेड है। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किसके समय में हुई? तो कांगड़ा चित्रकला की उन्नति राजा संसार चंद्र के समय में हुई थी। तो इस वीडियो में हम 35 क्वेश्चंस को ही देखेंगे, और यदि आपको किसी क्वेश्चन में संदेह होता है या चित्रकला में किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या अगर होती है तो आप वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसे संज्ञान में लेकर उसका उत्तर दिया जाएगा और आपको अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने की कोशिश की जाएगी कि आप उत्तर से संतुष्ट रहें। हालांकि कई जगह पर ऐसे होते हैं कि कई किताबों में फैक्ट अलग अलग होती हैं, जो फैक्ट दिए होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि कौन सा फैक्ट हम सही मानें। तो उन चीज़ों पर ज़्यादा विशेष मैं ध्यान दिया हूँ कि फैक्ट गलत ना होने पाए, वो आपको पास सही फैक्ट पहुँचे, क्योंकि एक क्वेश्चन से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो फैक्ट सही रहेगा तो सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा और वहाँ से आप, अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी पड़ रही है तो आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।